मैं अंकिता प्रिया आप लोगों का फिर से स्वागत करती हूँ द बिहार टीचर हिस्ट्री मेकर मेरा मोबाइल मेरी शिक्षा के मंच पे। आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे टेरिडोफाइटा की टेरिडोफाइटा में किस तरह के पौधों को शामिल किया गया है। पिछले वीडियो में हमने थैलोफाइटा देखा, ब्रायोफाइटा देखा, अभी हम लोग टेरिडोफाइटा देखेंगे। यहाँ मैंने लिखा ट्रैकियोफाइटा, ठीक है, ट्रैकियोफाइटा। इसको फिर हम लोग दो भाग में बांटे हैं, टेरिडोफाइटा और इधर जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। या फिर ये कह सकते हैं कि ये जो हमारा बंटवारा है अभी तक का टेरिडोफाइटा, ब्रायोफाइटा, थैलोफाइटा, इसे क्रिप्टोगैम्स भी बोला जाता है, क्रिप्टोगैम्स भी बोला जाता है, और इन दोनों को फेनेरोगैम्स बोला जाता है। तो इन दोनों को हमने अलग बांटा किसके आधार पे, ये मैं अभी आगे बताऊंगी। अभी हम लोग पहले टेरिडोफाइटा को देखते हैं। तो टेरिडोफाइटा में किस तरह के पौधे को शामिल किया गया है। तो अभी तक हम लोगों ने देखा कि थैलोफाइटा में देखा था कि प्लांट्स का बॉडी थैलस टाइप होता है, ना जड़ का पता चलता है, ना पत्ती का पता चलता है, ना तना का पता चलता है। ब्रायोफाइटा में हमने देखा कि तना और पत्ती का तो विभाजन होता है लेकिन जड़ नहीं होता है। लेकिन टेरिडोफाइटा पहला वो प्लांट्स है, उन प्लांट्स को शामिल किया गया इस वर्ग में जिनमें जड़, तना और पत्ती का स्पष्ट विभाजन होता है। इसमें टेरिडोफाइटा में तो जड़, तना और पत्ती के विभाजन के आधार पर टेरिडोफाइटा को अलग किया गया, जिसमें कि जड़, तना और पत्ती वाले के स्पष्ट विभाजन वाले पौधों को इसमें शामिल किया गया। भाई जड़, तना और पत्ती स्पष्ट है तो संवहन तंत्र क्या होगा, उपस्थित होगा। तो इस पौधे में क्या होता है, जाइलम और फ्लोएम उपस्थित रहता है। इन दोनों में क्या था, अनुपस्थित था। टेरिडोफाइटा में क्या हो गया कि जाइलम और फ्लोएम यानी संवहन तंत्र उपस्थित है। दूसरा कि इसमें क्या होता है, संवहन तंत्र तो उपस्थित होता है, लेकिन ये इसको मैंने बोला कि इसको इन सभी को क्रिप्टोगैम्स बोला जाता है। तो फिर इसको टेरिडोफाइटा को इससे जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म से क्यों अलग किया गया, इसका क्या आधार था। तो इसका आधार है बीज, क्या, सीड या बीज। बीज के आधार पे इनको हम लोग दो भाग में बांट देते हैं। जो पूरी तरह से जड़, तना और पत्ती वाले पौधे होते हैं विकसित, उनको बीज के आधार पे फिर हम लोग दो भाग में बांट देते हैं। जिनमें बीज नहीं होता यानी कि बीज रहित जो होता है, बीज रहित जो होता है उसे टेरिडोफाइटा बोला गया। तो भाई अगर बीज नहीं है इसका मतलब फूल भी नहीं बन रहा है। तो टेरिडोफाइटा क्या हो गया, पहला वो पौधा है जिसमें जड़, तना, पत्ती का स्पष्ट विभाजन हो गया, संवहन तंत्र उपस्थित है, लेकिन ना तो फूल है ना बीज है, ठीक है। तो इसे टेरिडोफाइटा में कहा गया। इसका सबसे पॉपुलर एग्जाम्पल है फर्न। तो भाई अब हम लोग ये कह सकते हैं, आपके मन में ये सवाल आ सकता है कि जो प्लांट्स होते हैं उसमें जो रिप्रोडक्शन होता है फ्लावर से होता है। तो इसमें टेरिडोफाइटा में अगर ना फ्लावर होता है ना सीड होता है, तो ये अपनी प्रजाति को आगे कैसे बढ़ाएगा, ठीक है। तो इसके लिए क्या होता है कि स्पोरोफाइट का निर्माण होता है। कहाँ, जो फर्न जैसे पौधे हैं, टेरिडोफाइटा वर्ग में जो फर्न जैसे पौधे, उनकी पत्तियों पे स्पोर्स का निर्माण होता है, ठीक है। इसे हिंदी में बीजाणु बोलते हैं, बीजाणुओं का निर्माण होता है। और इसे जिन पत्तियों पर होता है उसको स्पोरोफिल बोला जाता है, ठीक है। तो स्पोरोफाइट का निर्माण होता है, उसी से इनकी प्रजाति बढ़ती है फर्न पौधे की। तो थैलोफाइटा का पॉपुलर एग्जांपल क्या था, एक बार हम लोग फिर से टोटल को देख लेते हैं। शैवाल और लाइकेन, इसका स्पेशलिटी था कि बॉडी थैलस जैसा होता है, जड़, तना, पत्ती का स्पष्ट विभाजन नहीं होता है, संवहन तंत्र नहीं होता है, कुछ नहीं होता है, ठीक है। ब्रायोफाइटा, तना और पत्ती का विभाजन होता है लेकिन जड़ नहीं होता है, जड़ की जगह मूलांग होते हैं जिनसे जल और खनिज लवणों का अवशोषण करता है। इसका पॉपुलर एग्जांपल है मॉस, मर्टेंसिया और रिक्सिया, ठीक है। नेक्स्ट है टेरिडोफाइटा। टेरिडोफाइटा का सबसे पॉपुलर एग्जांपल है फर्न, और इसका खासियत क्या है कि इसमें जड़, तना और पत्ती तीनों पूर्ण रूप से विभाजित होता है, स्पष्ट विभाजन होता है, पता चलता है। लेकिन इसे इस वर्ग में ना शामिल करके एक अलग कैटेगरी में रखा गया क्योंकि ये बीज रहित होता है, पुष्प विहीन होता है, इसमें न फूल होता है न बीज होता है, ये पुष्प विहीन और बीज विहीन होता है, ठीक है। इसका एग्जाम्पल है फर्न। अब हम लोग नेक्स्ट अगले वीडियो में देखेंगे, तब तक के लिए थैंक यू।